दोस्तों, लॉ कॉर्नर के इस शो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट बार से जुड़े वकीलों में बेहद रोष है। मुद्दा है सीनियर डेजिग्नेशंस का। वकीलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में भारी हेराफेरी, भाई भतीजावाद और राजनीतिक पक्षधरता के साथ साथ भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका रही है। और यह भ्रष्टाचार कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का भ्रष्टाचार है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर डेजिग्नेशन कमेटी के एक सदस्य सुधीर नंदरजोग ने सीनियर डेजिग्नेशन के नाम पर चल रही इस धांधली का भंडाफोड़ करते हुए कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह इंटरव्यू को एक फर्जीवाड़ा बनाकर रख दिया गया है, और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से इंटरव्यू से पहले ही लिस्टें तैयार कर ली जाती हैं। सीनियर डेजिग्नेशन की यह व्यवस्था वकीलों के बीच चूहा दौड़, एक रैट रेस कराती है, क्योंकि सीनियर बनने के लिए जजों के फेवर की जरूरत होती है। जजों से यह सर्टिफिकेट चाहिए और इच्छुक वकील इसके लिए जजों के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। उनके घरों, चैम्बरों में, पार्टियों में उनके आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। इंटरव्यू सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए होते हैं। सभी जानते हैं कि सीनियर बनने के लिए किसी खास काबिलियत की, किसी विशेष योग्यता की नहीं, बल्कि जजों तक पहुंच की जरूरत होती है। आपके पास कोई काबिलियत हो ना हो, तब भी आपको सीनियर डेजिग्नेशन मिल जाएगा, बशर्ते आपकी पहुंच हो। नेताओं, जजों और बड़े अफसरों के बच्चों को, उनके भाई भतीजों को तो ये डेजिग्नेशन बिना किसी प्रयास के अनायास ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जो पार्टी सत्ता में होती है उसी के लोग सीनियर बनते हैं, और वही लोग स्टेट पैनल्स थामते हैं। सीनियर बन जाने के बाद फिर शुरू होती है इन स्टेट पैनल्स के लिए मारामारी, और स्टेट पैनल मिलते ही सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों में बरसात होने लगती है। सीनियर डेजिग्नेशन और स्टेट पैनल दोनों ही बार में उन लोगों के लिए सुरक्षित हैं जो सत्ता के गलियारों से जुड़े हैं। सरकारी खजाने का खासा हिस्सा सरकारी वकीलों को, खासतौर से सीनियर वकीलों को, फीस के नाम पर बांटा जाता है। भारत जैसे देश में जहां 1/3 आबादी को 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं होती, वहां एक एक केस में सरकारी खजाने से फीस की ये बंदरबांट करोड़ों तक पहुंच जाती है। और यह सब लंबे समय से चलता आ रहा है। भाजपा शासन में एक और मामला इसमें जुड़ गया है। अब पैनल या सीनियरशिप के इच्छुक वकीलों से उनकी शाखा आयु भी पूछी जाने लगी है। कितने वक्त से आप शाखा में जा रहे हैं, यह पूछा जाने लगा है। कोर्ट परिसरों के भीतर फासिस्ट संघ परिवार से जुड़ी अधिवक्ता परिषद के न सिर्फ कार्यक्रम ही किए जा रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तक उनमें हिस्सा ले रहे हैं। इन सब को साधारण वकीलों ने एक सहज प्रक्रिया मान लिया है, मगर इस बार यह घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। साधारण वकील सीनियर डेजिग्नेशन के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं और इस भ्रष्ट और कुत्सित परंपरा के खात्मे की मांग कर रहे हैं। वकील ये भी मांग कर रहे हैं कि स्टेट और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मामलों को कुछ चुनिंदा वकीलों को न देकर बार के सभी सदस्यों के बीच बिना भेदभाव के बांटा जाए। मगर इस सब से आंख मूंदे जो इस भ्रष्ट और लुटेरी व्यवस्था की लगाम थामे बैठे हैं, वे धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलेगा, कर लो जो करना है। तो यह आप लोगों के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं, ये आप पर छोड़ते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथ रहने के लिए धन्यवाद।